गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डेफिनेशन कर चुके हैं, सम भी कर चुके हैं इसके बेस पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी। अगर सपोज ए सेट गिवन है हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड अनदर सेट बी इज गिवन दैट इज 4 5 एंड 6, ये दो सेट ले लिए हमने। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दैट इज ए क्रॉस बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, उसको एक सेट ही होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या एक सेट ही है, पर उसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लेंगे और सबका पेयर बनाएंगे सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ, दैट इज 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 का भी सभी के साथ पेयर बनाएंगे, 2 4 2 5 2 6, और 3 का भी सभी के साथ 3 4 3 5 एंड 3 6। इस तरह से हमने क्या कर दिया, सभी का पेयर बना दिया। और पेयर बनाने पे उन एलिमेंट्स को हमने विद इन कर्ली ब्रैकेट लिख लिया। तो ये था क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आते हैं किसके, फर्स्ट सेट के सेकंड सेट के एलिमेंट्स के साथ सभी का पेयर बनाना। ठीक है। और नेक्स्ट हमने ये भी किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में है और सेकंड सेट में है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, यहाँ पर भी 3 है 1 2 एंड 3, तो 3 × 3 9, तो इसमें 9 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हम कर चुके हैं कि एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी मीन्स number of element in A cross B, that is 3 × 3, number of element in A, number of element in B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी 2.1 में कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिलेशन। नाउ नेक्स्ट रिलेशन करेंगे। रिलेशन है क्या, रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज हमारे पास 2 सेट है, मैं सारे सेट्स के एलिमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ ए बी और सी। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, अनिल, अनूप, भावना, भानु, यहाँ पर चंदर। नाउ हमने क्या करना है, इनके भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट्स का ए का अनिल के साथ भी बनेगा, अनूप के साथ भी, भावना के साथ भी, भानु के साथ भी और चंद्र के साथ भी। ठीक है। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स आएंगे। पर अगर रिलेशन बताना है तो रिलेशन मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से बता रहा हूँ, ए का अनिल के साथ और ए का अनूप के साथ, बी का भावना के साथ और बी का भानु के साथ और सी का चंद्र के साथ। अब ये रिलेशन क्या है, रिलेशन है, देखो यहाँ रिलेशन बताना पड़ेगा कि रिलेशन किस तरह से हमने इनको लिंक किया है आपस में। ये क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। सिर्फ हम क्या ले रहे हैं जिसका फर्स्ट लेटर है, जैसे अनिल का फर्स्ट लेटर क्या है नेम का, ए, अनूप का भी है, भावना का बी, भानु का भी बी है और चंद्र का सी है, तो उन्हीं को हमने लिंक किया है। इट मीन्स क्या हुआ कि जब हमारे पास जो ए क्रॉस बी आ रहा है, अब हम उसको ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज ये ए फर्स्ट एलिमेंट है, कौन सा फर्स्ट सेट है ए, ये है बी। नाउ ए क्रॉस बी में तो कितने एलिमेंट्स आएंगे सारे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 × 5 15 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में, जैसे मैंने वहाँ पर भी समझाया।
बट अगर रिलेशन ले रहे हैं तो रिलेशन देखो, रिलेशन में क्या आ रहे हैं, ए का रिलेशन किसके साथ, अनिल के साथ, ए का रिलेशन और किसके साथ है, अनूप के साथ, ठीक है। ए फिर बी का रिलेशन किसके साथ है, भावना के साथ, और बी का रिलेशन किसके साथ है, भानु के साथ, एंड सी का रिलेशन किसके साथ है, चंदर के साथ। एंड रिलेशन गिवन क्या है, रिलेशन गिवन है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, यानी हमने सिर्फ उनको ही रिलेट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट लेटर है। नाउ सी, ये जो आर है, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आर है दैट इज़ नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो आर रिलेशन है ये हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। और वो सबसेट कैसे लेना है हमने, वो सबसेट किसी रिलेशन को डिफाइन करके लेना है। इस रिलेशन को हमने डिफाइन कर दिया है कि रिलेशन फर्स्ट। अब इसको हम जब भी रिलेशन को लिखेंगे तो रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं एंड रोस्टर फॉर्म में भी। ना रोस्टर फॉर्म में तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक्स वाई। ना एक्स वाई क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर है ये एक्स फर्स्ट का और वाई, ठीक है। सच दैट अब इसके बीच रिलेशन लिखना है हमने, कि रिलेशन हमने ले कैसे रहे हैं, हम ले रहे हैं एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, ठीक है। ये एक्स है, एक्स के एलिमेंट है, ये फर्स्ट लेटर आ रहे हैं, और वाई क्या आ रहा है, वो नेम आ रहे हैं। तो ये आ गया एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई फॉर ऑल एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट ए से, और वाई किसे बिलोंग कर रहा है, फॉर बी से। तो ये क्या होगी, ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो जब भी हम रिलेशन को लिखना है तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा, पर उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन है वो ज़रूर लिखना है हमें। वो रिलेशन ही क्या बताएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आएंगे किस में से, ए क्रॉस बी में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कौन से। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाती है रिलेशन की, रिलेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन, डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट। ये जो रिलेशन होगा दैट इज नॉन एम्प्टी, एम्प्टी सेट के लिए नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। नाउ रिलेशन कहाँ से ले रहे हैं हम, फ्रॉम ए सेट से बी सेट, जैसे मैंने डायग्राम में बताया। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is subset of A cross B, यानी subset of Cartesian product where subset, जो subset है वो कैसे आएगा, where subset is derived, यानी इसको हमने derived करना है, derived by defining a relationship, by defining a relationship between first element to second element, ठीक है। तो रिलेशन आर को हमने डिफाइन करना है कैसे, फर्स्ट एलिमेंट का विद सेकेंड एलिमेंट के साथ। जैसे हमने यहाँ लिया कि आर रिलेशन तो ले रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट भी ले रहे हैं, पर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट कौन से ले रहे हैं, इस रिलेशन के नाम से ले रहे हैं। जैसे हमने क्या लिया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है उनके बीच रिलेशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच रिलेशन है एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं कि रिलेशन के लिए क्या, लेट अस सपोज ए हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। नाउ बी सेट क्या है, दैट इज 4 5 एंड 6। नाउ हमारे को रिलेशन के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। रिलेशन के एलिमेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ मैं रिलेशन लिख रहा हूँ
रिलेशन की डेफिनेशन को रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, आर रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट, अब रिलेशन लिखना क्या है, नाउ एक्स इज, या सिंपल लिखते हैं एक्स डिफरेंस बिटवीन, इजी सा लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इवन नंबर फॉर ऑल, किसके लिए, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। ये मैंने रिलेशन लिख लिया है। अब हमने r के एलिमेंट्स वो ही लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट 1 और का 4 के साथ लेते हैं, क्योंकि जब हमने, मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख लेता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ जाएंगे, देखो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ठीक है। अगेन 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ एंड 3 का 4 के साथ लेंगे पेयर, 3 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर पेयर बनाना है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स का सेकंड के। ना रिलेशन क्या लेना है हमने, रिलेशन में भी ये सारे एलिमेंट्स ही आएंगे, क्योंकि एक्स वाई ऑर्डर पेयर लेना है, पर कैसे लेना है, जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, इवन नंबर आए। 1 और 4 का डिफरेंस मैंने माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, क्या इवन नंबर आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, तो ये नहीं लेंगे। 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1 4 आ गया, तो ये इवन नंबर आ रहा है, तो इसको लेंगे। नेक्स्ट 1 में से 6 में से 1 घटा लो, 5 आएगा, वो ऑड नंबर आ रहा है, तो हमें तो इवन वाला लेना है। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा, तो ये इवन नंबर है, 2 4 ले लेंगे, ठीक है। 2 5 में से 2 3 ऑड नंबर है, 6 में से 2, ठीक है, दैट इज़ 4, तो ये भी आ जाएगा 2 6। फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, वो ऑड नंबर है। 5 में से 3 माइनस करेंगे वो 2 आएगा, इवन नंबर है, तो 3 एंड 5, 3 एंड 6, 6 माइनस 3 3, तो वो ऑड नंबर आ रहा है। ऑड में ना जो 2 से डिवाइड ना हो, तो यहाँ पर क्या रहे, सिर्फ ये ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए क्या है, 1 5 2 4 2 6 3 5, ये सारे इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ये क्या है, आर क्या है इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। तो हमने क्या बोला, आर कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट कैसे ऑब्टेन करने हैं, बाय डिफाइनिंग ए रिलेशन। कोई एक रिलेशन बताना है जिससे हमने डिफाइन करना है, तो ये रिलेशन के एलिमेंट्स आ गए हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म आ गई, ठीक है। बिकॉज और डिफरेंस क्या है, सिंपल सेट में हम एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेते, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट को जब सेट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रिलेशन, एंड रिलेशन मस्ट बी डिस्क्राइब्ड। वहाँ पर रिलेशन जरूर डिस्क्राइब होना चाहिए। नाउ इसमें आ जाता है रिलेशन के डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। अब ये डोमेन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो डोमेन है। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर। तो हमेशा डोमेन अगर लिखना होगा, देखो डोमेन इज इक्वल टू कौन से फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 2 3, तो 1 2 एंड 3 डोमेन हो गया, ठीक है। तो हम रिलेशन लिखेंगे, पहले डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होता है। नाउ रेंज, सेकंड चीज़ क्या है, रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज क्या होगा, जिसके साथ उसका रिलेशन है, यानी सेकंड एलिमेंट, तो बोलेंगे सेकंड एलिमेंट,
सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर। नाउ रेंज में क्या क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू, रेंज में आ रहा है 5 4 6 5, यानी 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। रिपीट नहीं करना, जो एक बार आ गया वो एक बार ही लेंगे उसको। तो 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, इसका मतलब 4 5 एंड 6। वैसे 5 यहाँ पर 2 बार था तो हमने एक बार ही लिया। तो रेंज क्या होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में वो रेंज है। और एक आता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, एलिमेंट्स द सेट बी, यानी जो बी सेट है जिसको हम क्या ले रहे हैं, इमेज जिसकी रेंज आ रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कोडोमेन। ये जो बी सेट है, कहाँ पर है, हमने कौन सा बी सेट लिया, ये। तो ये बी सेट क्या है इटसेल्फ में, 4 5 एंड 6, ये क्या है, कोडोमेन है। और यहाँ से एक और ध्यान रखना कि रेंज जो होती है हमेशा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों होगी, बिकॉज हमने रेंज में सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, और सेकंड एलिमेंट किसके होते हैं, सेकंड सेट के होते हैं। तो कोडोमेन में पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे सेकंड सेट के, पर रेंज में क्या आएंगे, वही एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेशन के साथ फिट बैठ रहे हैं, जो गिवन रिलेशन है उसके साथ बता रहे हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन को फाइंड आउट करना इजी है। और रिलेशन को मैं इमेज क्या है, रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये है। नेक्स्ट हमने रिलेशन को फाइंड आउट कैसे करना है, ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं तो कौन से लेने हैं, जो हमें किस तरह से दिए होंगे, डिफाइन रिलेशन डिफाइन करके दिया होगा, उस तरह से हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। नाउ मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 to 14। तो ए सेट गिवन है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। नाउ अभी हमने डेफिनेशन में क्या कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट होते हैं, यहाँ तो सेट ए ही है, ए टू बी लेते थे, पर यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन क्या किया, ए टू ए ही डिफाइन किया है, यानी फर्स्ट सेट भी ए ही है और सेकेंड सेट भी क्या है, ए ही है। तो इसको हम रिलेशन को इस तरह से भी लिखते हैं, ए टू ए रिलेटेड टू ए, यानी रिलेशन हम ए का ए के साथ ही ले रहे हैं सेट, ठीक है, ए से बी नहीं, ए से ए ही ले रहे हैं। इस रिलेशन को किससे डिफाइन किया है, ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ये दिया है। तो लिख लेते हैं गिवन रिलेशन, सॉल्यूशन गिवन सेट। सबसे पहले गिवन सेट लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 so on 14 एंड आर इज इक्वल टू एक्स वाई। रिलेशन को एक्स वाई इसलिए लिखते हैं बिकॉज एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर में होगा, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर जो x और y ये दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से, पर यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड सेट दोनों ही ए ही है, ठीक है, ए ही दोनों, फर्स्ट सेट भी यही है, सेकेंड सेट भी यही है। नाउ इसको एक तरह से और लिख लेते ताकि हम इसके एलिमेंट्स को लिख सकें, एक्स वाई, क्योंकि हमने एक्स तो हमारे पास यही आएगा, वाई में भी यही आएंगे, पर हमने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, 3x इक्वल टू वाई, वाई को दूसरी तरफ लेके ताकि हम यहाँ पुट कर सके वैल्यू, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग टू ए। इस तरह से हमने ये किया क्योंकि x की वैल्यू पुट करने से x की वैल्यू तो सारी ये होती है, y की वैल्यू रिलेशन में कहाँ से आएगी, जब x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम इस तरफ से। नाउ अब रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं इसकी। देखो x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को यहाँ पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 गुना 1 3, तो y क्या आ गया, y 3 आ गया, ठीक है ना। 3x मीन्स 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दिया 1 इक्वल टू वाई, तो 3 इंटू 1 3 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इसका मतलब जब हम x को 1 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इस तरह से ही पुट करेंगे। जब x को 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 लिख लिया हमने, इस x की जगह क्या लिखेंगे 2,
3 दूनी 6, तो वाई क्या आ गया 6। इसका मतलब x 2 ले रहे हैं तो वाई क्या आ गया 6। यहीं इस रिलेशन से ही हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। नाउ x को क्या लेंगे अब 3, क्योंकि यहाँ पर ये x के एलिमेंट है तो बारी बारी से पुट करते जाएंगे। यहाँ 3 आ गया, 3 गुना 3 9, तो x 3 है, y क्या आ गया 9। अब 4 लेते हैं, 4 यहाँ पुट कर दिया तो 4 दिए 12, ठीक है। तो 4x हमने 4 लिया तो y क्या आ गया 12। अब x 5 लेंगे, 3 5 दिए 15। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ पर मैं बाद में, आपने इसको मत लिखना। जब अब x हमने 5 लिया तो y क्या आ रहा है हमारे पास 15। नाउ हम वो ही एलिमेंट्स ले सकते हैं यहाँ पर जो इसमें, क्यों हमने रिलेशन फ्रॉम a टू a, फर्स्ट x a से बिलोंग करेगा और y दूसरे a से बिलोंग करेगा। अब हमने क्या करना है कि x को यहाँ से लिया तो y जब क्या आ रहा है हमारे पास 15 आ रहा है, पर 15 तो इसमें a में प्रेजेंट ही नहीं है, 1 to 14 है ना, तो 15 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं आएगा। अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होता तो 14 इंटू 14 इतने मेंबर्स उसमें एलिमेंट्स आने थे, तो अब रिलेशन में तो सिर्फ इतने से आ रहे हैं, तो ये आ गया रिलेशन को रोस्टर फॉर्म। तो हमारे से पूछा गया इसमें राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होती है, बोला था हमने फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन में के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगी। फर्स्ट एलिमेंट क्या 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब डोमेन क्या 1 2 3 एंड 4, वेरी इजी। सेकंड रेंज, रेंज क्या होगा रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या 3 6 9 12, 3 6 9 12, ये रेंज आ गया। नाउ कोडोमेन, कोडोमेन क्या कहा था, कोडोमेन जो बी सेट होगा। अब यहाँ पर क्या है रिलेशन हम a टू a ही ले रहे हैं, तो बी सेट भी क्या है यहाँ पर a ही है, ये पूरा सेट क्या होगा डोमेन। तो डोमेन इज इक्वल टू a 1 2 3 सो ऑन 14। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन क्या होता है और किस तरह से हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन कुछ भी नहीं है, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे लेंगे हम, वो सबसेट लेंगे हम किस वजह से, जो रिलेशन गिवन होगा। जैसे यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ था x और y के बीच 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू हम x की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चंस, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ जो गिवन सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में क्या लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 सो ऑन 1 2 3 4 5 सो ऑन एंडलेस होता है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट, क्या रिलेशन है एक्स वाई, हमने ऑर्डर पेयर कैसे लेना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी हमने यहाँ पर x की जगह नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, फर्स्ट x आएगा नेचुरल नंबर से, यहाँ n टू n, ये जो रिलेशन है ये क्या है दैट इज n रिलेटेड टू n, क्योंकि फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर है, सेकंड सेट भी क्या है नेचुरल नंबर है। a टू b की जगह क्या है n टू n, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन है। अब यहाँ पर x कैसे लेने हैं, नेचुरल नंबर तो बहुत है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम वाले लेने हैं हमने, ठीक है। और x y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं n से, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, जो पहला सेट है, दो सेट होंगे, पहला सेट भी नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट भी क्या है नेचुरल नंबर का। डेपिक्ट रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, पहली तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, दूसरा राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। इसमें को डोमेन नहीं लिखना, मैं को डोमेन भी आपको बता दूंगा कि क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 where x is natural number less than 4 and x y क्या कर रहे हैं belong to n। ये हमारे को क्या है रिलेशन गिवन है। नाउ रिलेशन के रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर इक्वल टू चेंज करने की जरूरत नहीं थी, जैसे हमने यहाँ किया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई को निकालने के लिए हम दूसरी तरफ ले गए थे, यहाँ ऑलरेडी दूसरी तरफ की बने।
अब यहाँ पर नेचुरल नंबर लेने पर कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं? लेस देन 4। लेस देन 4 में क्या आएगा? 1, 2 एंड 3, यही आएंगे। तो पहले 1 पुट करते हैं। 1 जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पे लेना, क्योंकि x पहला है, y दूसरा है। नाउ सेकंड क्या पुट करेंगे? 2। जब x को 2 पुट किया तो x की जगह 2 लिख रहे, y क्या आ जाएगा? 2 + 5 7। सिमिलरली x 3 यहाँ पुट किया तो 3 + 5 8। अब 4 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या बोला? सेट तो नेचुरल नंबर का पूरा है, पर हमने कौन सा लेना है? लेस देन 4। तो हमारे पास रिलेशन ये है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म तो फर्स्ट तो आ गया, रोस्टर फॉर्म पूरी आ गई। नेक्स्ट हमने इसका क्या लिखना है? डोमेन। डोमेन क्या बोला था? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट, जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। रेंज, रेंज क्या कहा था? क्या होती है रेंज? रेंज सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, 6, 7 एंड 8। 6, 7 एंड 8। ना इसमें को डोमेन पूछा नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने की, आप रहने देना इसको। को डोमेन, को डोमेन क्या बोला था? जो सेकंड सेट होता है वो को डोमेन होता है। सेकंड सेट क्या है? यहाँ फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, और सेकंड सेट भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो रिलेशन फ्रॉम n टू n ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो को डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो इजी है रिलेशन को फाइंड आउट करना। रिलेशन में क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर ही एलिमेंट्स आते हैं, ध्यान रखना है। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और ये डोमेन और रेंज आपस में लिंक किसकी वजह से होते हैं? वो गिवन रिलेशन की वजह से होते हैं, कि रिलेशन जो दोनों के बीच का रिलेशन गिवन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5। ठीक है, ये सेट के एलिमेंट्स है। अगेन बी सेट गिवन 4, 6, 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। नाउ जो रिलेशन है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, वहाँ पर फर्स्ट सेट भी वही था और सेकंड सेट भी फर्स्ट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सेट ए था तो ए टू ए ले रहे थे हम रिलेशन। सेकंड सेट में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट का रिलेशन ले रहे थे। यहाँ पर 2 सेट है और जो रिलेशन ले रहे हैं वो फर्स्ट सेट से सेकंड सेट के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ये रिलेशन लिया है हमने, इस एलिमेंट्स एक्स और वाई, वो वाले एलिमेंट्स ही लेने हैं इसमें से, एक्स और वाई। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, और एक्स और वाई वो ही एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या है? ऑड नंबर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें इवन नंबर लिया था शुरू में, कि इवन नंबर होना चाहिए डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या है? ऑड नंबर है, वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। एक्स को कहाँ से? ए से लेना है और वाई को बी से लेना है। राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने इसकी रोस्टर फॉर्म ही लेनी है। तो सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन लिखने के लिए गिवन आर लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। डिफरेंस ऑड होना चाहिए। x कॉमा x बिलोंग टू a एंड y मस्ट बिलोंग टू b। ये रिलेशन की बना है ना। रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में आर, देखो हमने एलिमेंट्स तो यहीं से स्टार्ट करने हैं, ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं तो फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करने हैं। 1 का 4, डिफरेंस क्या आना चाहिए? ऑड नंबर। देखो 1 और 4 का डिफरेंस 3, तो ऑड नंबर आ गया। 1 का 6 के साथ लेंगे तो 5 आ गया, ऑड नंबर। 1 का 9 के साथ लेंगे तो 8 नहीं आएगा ये, ठीक है, ऑड नंबर नहीं आ रहा। 2, 4, 2 आएगा डिफरेंस, ये भी नहीं लेंगे। 2, 6, 4 आएगा, ये भी नहीं लेंगे। 2, 9, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस 7 आता है, ऑड नंबर। 3, 4, ये भी 3, 4 को माइनस करके 1 आ जाएगा। 3, 6 माइनस करके 3 आएगा, ये भी ऑड नंबर है। 3 और 9 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, जो इवन नंबर है। 5 एंड 4 को माइनस करके 1 आता है। 5, 6 एंड बस यही आएंगे।
5 एंड 9 नहीं आएगा।